नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और इस समय लघु सचिवालय में मैं खड़ा हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो पेपर लीक मामले में अब जो है कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो ज्ञापन सौंपने के लिए डीसी साहब के पास आते हैं। और अब हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से आज यहाँ आपको आना यहाँ पर क्यों पड़ा आपको। हम इसलिए आए हैं कि ना जो हरियाणा पुलिस का पेपर है, इस लीक होने की वजह से हर रोज़ का यही हाल हो रहा है कि बेकार हाल है कि हरियाणा पुलिस ऐसी बच्चे इतने हैं कि कंपटीशन ये हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं कि ना मतलब जो ये लीक होने का मेन कारण है कि ना जो सरकारी ऑफिसर है वो इसी वजह से, उन्हीं की वजह से हो रहा है। और हर साल मतलब वैकेंसी आउट करनी चाहिए और ताकि बच्चे को बेरोजगार नहीं रहना पड़े, रोजगार मिलता रहे। आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? सर HSSC की। HSSC की। अभी आपकी मांग क्या है? अभी हमारी मांग है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल है। विमल जी, आप ज्ञापन सौंपने के लिए आई हैं, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो पेपर आते हैं वो लीक ना हो पीछे से, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट को मौका मिले अपनी मेहनत से आगे जाने का। इसमें जैसे जो पैसे वगैरह इनसे वो पेपर करवाते हैं लीक, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो तो पीछे ही रह जाते हैं। जी, आपका नाम क्या है? वीना। क्या कहना है आपका? हम ये कह रहे हैं एक तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर पेपर लीक होता तो ये नहीं ऑफिसर की वजह से होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो पेपर आए एक तो डिफाइन सिलेबस हो हमारा, और एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम में पेपर हो, और हमारा सिलेबस भी वही होना, डिफाइन होना चाहिए कि ये सिलेबस आएगा। जैसे अब था हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, इसमें वो पशु की डाल रखी थी जो इन्होंने, वो गलत थी। और सही सिलेबस आना चाहिए जो हमें पता चले कि हमें उसी सिलेबस से तैयारी करें। और हमें तो बस यही जो आप पढ़ते हैं उस सिलेबस से बाहर आया। हाँ जी, उसी से बाहर आया। जैसे क्लर्क का पेपर हुआ तो वो भी सिलेबस से बाहर ही था लगभग। MSc का मैथ डाल रखा था, जो एक आम हम क्यों चाहेंगे हम MSc अगर मैथ करें तो हम यहाँ टीचर नहीं लग जाएंगे MSc में, वो टीचिंग कर लेंगे हम। और ये क्या है, हम तो HSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा सिलेबस डिफाइन होना चाहिए और लीक ना हो पेपर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राहुल सैन है। राहुल जी, आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना है कि जैसे HSSC एग्ज़ाम ले रही है, उन्होंने मतलब कि पेपर को लीक को बहुत ज़्यादा बड़ा मुर्दा बना हुआ है। पेपर लीक कैसे होते हैं और HSC बोर्ड कहाँ से लीक करवाता है इन पेपरों को? ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जैसे उन्हीं के वहाँ से होता है। जैसे स्टूडेंट के पास 1 घंटा से 2 घंटा पहले पेपर कैसे पहुँच जाता है? जी, आपका नाम क्या है? कैलाश है सर मेरा कहना ये है कि इस साल के अंदर ये सरकार की दूसरी नाकामी रही है पेपर में। पहले जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर लिया गया था, और वही अब दोबारा फिर पुलिस कांस्टेबल में हुआ। जो ये खट्टर सरकार कहती है नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची, तो ये मतलब बिल्कुल एक ड्रामा चला हुआ है। जो HSC का चेयरमैन है ना भोपाल सिंह खत्री को, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बच्चे मतलब हर एंगल से दुखी कर दिए इन्होंने। एक बेरोजगार बच्चा इतनी दूर दूर तक किराया लगा के जाता है पेपर देने, 500 या 600 रुपये उसका खर्चा हो जाता है। कौन भुगतेगा इसका? बार बार एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है एक भर्ती को लेकर, बार एक पुलिस की भर्ती उसको 2019 में निकालते हैं और 2021 आ जाता है, वो भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई। बार अगर इनको भर्ती करनी है पहले पिछले वाली भर्ती कर दो, अगली निकाल दो। तो ये सरकार मतलब जो बिना खर्ची पर्ची का कह रही थी नहीं, ये सब ढकोसला है। तो इसमें बच्चों काफ़ी रोष पैदा हुआ है कि बच्चे दुखी हो गए। लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटर में आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है अभी तक? तो जब तक ये लीक वाला सिस्टम रहेगा तब तक बुरा हाल रहेगा, संसार में कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। जो बच्चे तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल टूटता है। बिल्कुल। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप संधू है। जो पेपर लीक जिसने किया उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा कि आगे इस बारे में कोई सोचे भी ना। सर मेरा तो ये मानना है कि जो ये नाम दिए गए हैं निजी संचालकों के, अकेडमी संचालकों, ये इनका काम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियों नाम है जो बिल्कुल दबा जाते हैं, पैसे दम पर सब कुछ होता है यहाँ पर। क्योंकि सर जिस एजेंसी ने पेपर बनाया ना वहीं से लीक हुआ है, जिस हाथ से बनाया वहीं से लीक हुआ है। हमारे सामने तो ना पेपर ऐसे 3-3 सील ऐसे खोलते हैं ना डिपार्टमेंट वाले कि लीक होने की संभावना नहीं लगती। जब हम देखते हैं ऐसी वीडियोग्राफी में सब कुछ होता है कि हम मान ही नहीं सकते पेपर लीक हुआ है। और सर जो ये प्राइवेट सेंटरों में जो हमारा सेंटर देते हैं ना, ये भी बंद हो। हमारा सरकारी संस्थाओं में आए और सरकारी अधिकारी ही कोई भी हो, टीचिंग लाइन में हो या कोई भी हो, उनकी ड्यूटी आए हम पर, ताकि उसको रिश्वत लेते हुए डर लगे कि तेरी नौकरी जाएगी। इसमें निजी संचालकों को ड्यूटी पर लगा देते हैं। जैसे कोई निजी संचालक अपने
में उठा लो, उनकी ड्यूटी लगाई। यदि किसी टीचर 10 लाख रुपए मिल रहे डेढ़ घंटे के, तो वो अपना ईमान बिल्कुल बेच देगा। 1 करोड़ रुपए मिल रहे 10 बच्चों के करवाने के, बिल्कुल बेच देगा। सर हमारी तो यही मांग है कि सरकार से कि ये पेपर है ना जो सरकारी संस्थाओं में करवाए, सरकारी जो अधिकारी हैं वो उनकी ड्यूटी लगाई जाए। और ये है यदि ज़्यादा जनसंख्या है, और ये हो रहा है सर कि कम से कम 4 शिफ्टों में हमारा पेपर था, 1 या 2 शिफ्ट में कन्वर्ट करें, क्योंकि जिनका आगे होगा कि 1 शिफ्ट सर ऐसी डाल देते हैं कि उसी शिफ्ट के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। कितना ही पढ़ लो सर, क्या पता। अब जैसे एक तो HSSC का ये पैटर्न रहता है, सेम है एनिमल हस्बेंड्री डाल दी हमारे क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम है अपने गाँव से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन हम कर लें, जो महेंद्रगढ़ साइड सूखा एरिया है वहाँ पर जो खेती करती है उनकी किस्मों का हमें क्या पता, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन डाल रखे कि डेली हम रोजाना दुधारू पशुओं को इतना चारा डालते हैं, डेली डालते हैं, हमें क्या पता कितना, भैंस को ज़्यादा ही डालते हैं। ऐसे क्वेश्चन पुट किए हुए हैं हमसे, विदेशी गाय की नस्ल कौन सी है इनमें से, ऐसे ये क्वेश्चन डाले गए सर हमसे। और हमारी तो ये है कि 7.5 लाख बच्चे जैसे सर, यदि सरकार से कवर नहीं होती बच्चों की इतनी जनसंख्या, तो सरकार पहले फिजिकल ले ले। 2-3 लाख तक 3-4 लाख जो बच्चे फिजिकल निकालेंगे उनका एग्ज़ाम करवा ले कंडक्ट, जो सरकारी संस्थाएं है, भीड़ हो जाएगी साइड में। फिजिकल तो लेनी है पहले या बाद में, कर ले वही। अगर अब जैसे कमांडो के सर, फिर सर ये बोल रहे हैं जो भोपाल सिंह खदरी है उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके कार्यकाल का ये पहला पेपर था। और जैसे सोशल मीडिया पर सर आप जैसे बहुत जैसे उनके इंटरव्यू लेके आए हैं, उन्होंने सिर्फ छोटा एकमात्र बयान दिया कि जिस भी चीज़ का स्ट्रीम का पेपर है उससे रिलेटेड 20% डालेंगे। जैसे अब डेंटिस्ट वगैरह के जो मेडिकल के एग्जाम चले हुए हैं प्रेजेंट में हरियाणा में, उनसे रिलेटेड आ रहा था। हमारे पेपर में थोड़ा बयान दिया उन्होंने, हमने IPC CPCA वगैरह इससे रिलेटेड पढ़ा, और उसमें से एकमात्र क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। सेंटर जी के सर हमें एकमात्र जो हमारी मातृभाषा है सर हिंदी, कोई क्वेश्चन नहीं डाला। हम एग्ज़ाम से बाहर निकल कर सर रोए हैं। ये तो कैंसिल हो गया सर, रद्द जो लीक था, लीक हो या ना हो तो भी हमारे साथ अन्याय ही था इस पेपर में। हमारी तो ये मांग है सरकार से भीड़ काबू नहीं होती तो पहले फिजिकल ले ले। अब कमांडो का सर 13 अगस्त से फिजिकल चल रहा है। कमांडो में सर हम 2016 के एस्पिरेंट है, अब एज निकल चुकी है, 17 में इन्होंने वैकेंसी कैंसिल कर दी। और अब सर हमने मांग भी उठाई थी, हम हाई कोर्ट में भी जाके देके आए हैं कि हमें इस भर्ती में एलिजिबल किया जाए। हमने फीस भरी हुई है, यदि सरकार ने कोई भर्ती बीच में करवाई नहीं है तो हमें एलिजिबल किया जाए। लेकिन अब फिजिकल आ चुके हैं जो नए बच्चों के हैं, उसमें कोई छूट नहीं मिली हमें, और ऐसा ही आगे होते रहेगा सर। अब ये हरियाणा पुलिस का लास्ट चांस है, 25 पर एज हो जाएगी, अब नेक्स्ट 25 हो जाएगी, ये भी निकल जाएगी। ऐसे ही क्या पता पेपर ये अगले मंथ करवाए या ना करवाए, कोई पता नहीं है सर। ग्राम सचिव का पहले मंथ में कैंसिल हुआ था, अब देख लो आप अगस्त आ चुका है, अब दिसंबर में डेट दी हुई है उसकी। ऐसे ही हालात अब बने रहे तो बच्चों का बहुत, पढ़ने वाले बच्चों का तो बिल्कुल मन उतर जाता है। अब देखते हैं ना लाइब्रेरियों में अब बच्चे कोचिंग सेंटर बहुत कम आ रहे हैं ऐसे हालात देखकर। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं जो युवा हैं, उनकी फ़िलहाल जो उम्मीदें हैं वो पानी में बहती हुई नज़र आ रही है। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह जी। जी आप सरकार को दोषी मानते हैं पेपर लीक मामले में या अधिकारियों कर्मचारियों? सर देखिए, इसमें तो सरकार भी क्या, इसमें जो अधिकारी होते हैं जो वहाँ पे हमने पेपर देने जा रहे थे, हमने देखा वहाँ पे जो मशीन से चेक कर रहे थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे। जो भी वहाँ अधिकारी थे जिसकी ड्यूटी लगाई हुई थी वो इधर उधर घूम रहे थे पेपर के दौरान, और कुछ बच्चे तो बिना ही चेकिंग के जा रहे थे। और जो भी वहाँ टीचर थे, जो भी जैसे भी थे, वहाँ हर बच्चे को ये बोल रहे थे कि आप इधर आ जाओ, और उस बिठाने के बावजूद जैसे वीडियो बनती है ना ही कोई वीडियो बन रही वहाँ पे, और पेपर सरेआम ही लीक हो रहा। जैसे पिछले ग्राम सीयू का पेपर था वो लीक हुआ था, और हाल ही में अभी सैटरडे संडे को जो हरियाणा पुलिस का है वो भी लीक हुआ। मतलब हमारे आपका कहना ये है कि भाई जो वहाँ पे चेकिंग करने वाले तो उनको भी पता है कि भाई उनको वीडियोग्राफी नहीं थी, उनको सब पता था। पेपर 2 दिन पहले ही बाहर पेपर आ चुका था सर। बच्चों ने सरेआम बच्चे बाहर बैठे थे, और सरेआम ही दिख रहा था पुलिस वालों के भी कि बच्चे जो पर्चियाँ ले रहे थे सरेआम की, आंसर की, वो पहले ही ले रहे थे। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो हर फील्ड में जो भी पेपर लेते हैं उसको ध्यानपूर्वक करते हुए भाई पूरी ईमानदारी से पेपर ले। जिसके पास पैसे अच्छे वो तो पैसे देकर लग जाएगा, जो गरीब बच्चा है वो कैसे लगेगा। ऐसे तो जो पेपर की लिस्ट होती है वो 95% या इससे ऊपर भी चली जाती है। सर हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि जो भी पेपर ले आगे से, और जो भी लड़कियों का पेपर आ रहा और इसमें भी पूरी सावधानी से उसको पेपर को लिया जाए। और हमारा जो हरियाणा पुलिस का पेपर हाल ही में जो कैंसिल हुआ है इसको भी जल्दी से जल्दी लेने की सरकार कोशिश करे। और हमारी तो मनोहर लाल खट्टर जी से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पेपर ले जाएं और पूरी ही ईमानदारी और सावधानी से पेपरों को लिया जाए। जी फिलहाल आप देख सकते हैं जो फिलहाल जो कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं यहाँ पर निराश होकर के यहाँ पर आए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा है,
जो पेपर में इनसे सवाल पूछे गए थे वो भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बेतुके सवाल जो पूछे गए थे, सिलेबस से बाहर सवाल पूछे गए थे और पेपर जो लीक होते रहते हैं आए दिन, और इनको आने वाले पेपर का भी डर है कि वो भी व्यवस्थित ढंग से या कहीं वो भी लीक ना हो जाए। वो इस विषय पे आज यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। अब देखना यही है कि फ़िलहाल ये पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना यही है कि ये जाँच कहाँ कहाँ तक जाती है। फ़िलहाल 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप भी अपना बिजली का बिल देखकर ऐसे ही चौंक जाते हैं? अब नहीं, घर लगवाएं सोलर प्लांट और पाएं बिजली बिल से छुटकारा। संपर्क करें सनशाइन सोलर 9729350007 एंड 70823 70007 नंबर पर। सोलर लगाइए, बिजली बिल बचाइए।